अपने भौकाल के लिए तो कई आईपीएस ऑफिसर्स मशहूर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसे 7 सालों तक जेल में रहना पड़ा था। जी हाँ, कलेक्टर तक को जेल भेज चुके इस आईपीएस ऑफिसर से माफिया और डकैत से लेकर कई आईएएस अधिकारी तक खौफ खाते हैं। इस आईपीएस ऑफिसर का नाम है दिनेश एमएन, जिसका पूरा नाम मुगनहल्ली नारायण स्वामी दिनेश है। आईपीएस दिनेश एमएन का जन्म 6 सितंबर 1971 को कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले की चिंतामणि तहसील के मुनागनाहल्ली गांव में हुआ। उनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। दिनेश की शादी विजयलक्ष्मी से हुई। उनकी पत्नी ने पीएचडी किया है और वो एक कॉलेज में पढ़ाती है। दिनेश एमएन के पिता कर्नाटक में तहसीलदार थे। दिनेश बताते हैं कि उनके पिता का ये सपना था कि वे सिविल सेवा ज्वाइन करें। दिनेश एमएन ने 1993 में कर्नाटक के देवणगेरे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक करके वो आईपीएस बन गए। राजस्थान में दिनेश एमएन को पहली पोस्टिंग दौसा एएसपी के रूप में मिली। इसके बाद जयपुर के गांधीनगर में इसी पद को संभाला। मई 2000 से अगले 2 सालों तक करौली के एसपी रहे। यहाँ एसपी रहते हुए कुख्यात डकैतों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। 2 सालों के बाद उनका सवाई माधोपुर तबादला हो गया। वहाँ 6 महीने रहने के बाद उन्हें झुंझुनू का एसपी बनाया गया। उसके 1 साल बाद उदयपुर के वो एसपी बनाए गए। उदयपुर के एसपी रहते समय ही गुजरात पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन में हिस्ट्री शीटर सोहराबुद्दीन शेख मारा गया था। इसी मामले में उन पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप भी लगा, जिसके चलते एसपी दिनेश एमएन को 7 सालों की जेल हुई। 2014 में जेल से रिहा हुए। इसके 3 साल बाद वसुंधरा राजे सरकार के समय उनकी सर्विस बहाल हुई, जिसके बाद जुलाई 2016 में एसओजी का आईजी बनाया गया। उनके नेतृत्व में ही चूरू के मालासर गांव में आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ। वसुंधरा राजे सरकार में आनंदपाल एनकाउंटर पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चित केस रहा था। कुछ समय के बाद उन्हें बीकानेर का आईजी बनाया गया। अशोक गहलोत सरकार बनने के बाद उन्हें एसीबी में आईजी की जिम्मेदारी दी गई। फरवरी 2020 में प्रमोट कर उन्हें एसीबी का एडीजी बनाया और 1 साल बाद उन्हें फरवरी 2023 में एडीजी क्राइम की जिम्मेदारी दी गई। बहरहाल दिनेश एमएन आज के समय में राजस्थान में युवाओं के रोल मॉडल बन गए हैं। युवाओं में उनकी सिंघम की छवि बन चुकी है। हालांकि वो मीडिया बयानबाजी से ज्यादातर दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों में राजस्थान में कई बड़े ऑपरेशंस को उन्होंने अंजाम दिया है। ब्यूरो